वार्ड क्रमांक 7 की संपूर्ण सड़कों व गलियों का शीशीकरण निर्माण का भूमि पूजन होने के बाद भी आज दिनांक तक कार्य नहीं होने व उक्त ठेकेदार को भुगतान किए जाने के मामले को लेकर वार्ड पार्षद श्रीमती रेखा राजकुमार राठौड़ इंदौर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगी। इस संबंध में वार्ड पार्षद श्रीमती राठौड़ व राजकुमार राठौड़ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विस्तार से बताया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों, आज मैं कुछ गंभीर विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए रूबरू होना चाहता हूँ। मैं चूँकि पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरी धर्मपत्नी रेखा राजकुमार राठौड़ वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद है। 10/8/2022 को नगर पालिका परिषद में हमने चुनाव लड़ा और हम अपार जन समर्थन वार्ड क्रमांक 7 की जनता का मिला। हमने संकल्प लिया था कि वार्ड क्रमांक 7 की संपूर्ण गलियों में सीमेंट कंक्रीट करेंगे। ये हमारा वार्ड में चुनाव के समय वादा था। हमने परिषद में लड़ाई लड़ी। परिषद में जब इस मामले को हम लाए तब मैं साथियों को बताना चाहता हूँ, ये परिषद की बैठक थी और परिषद की बैठक में वार्ड क्रमांक 7 का प्रस्ताव परिषद में पारित हुआ, जिसमें एक वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों का सीमेंट कंक्रीट, ये परिषद ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ और इस संकल्प में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति और दर अनुमोदन की प्रक्रियाएं संपन्न हुई। उसके बाद नगर पालिका परिषद ने विधिवत रूप से, आप देखिए, टेंडर की प्रक्रिया हुई। एक टेंडर में वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न स्ट्रीट लाइनें, वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों का सीमेंट कंक्रीट का, और ठेकेदार ने भूमि पूजन भी कर दी। एक मिनट, इसके अलावा ये निविदाएं हुई। निविदाओं के बाद में नगर पालिका द्वारा संबंधित ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया गया। वर्क ऑर्डर में अनुबंध हुआ और अनुबंध में इन शर्तों का पालन हुआ। उनमें 8-9 शर्तें हैं, उसमें वार्ड क्रमांक 7 इसमें भी उल्लेखित है। टाइटल के मुताबिक वार्ड क्रमांक 7 उसमें उल्लेखित हैं। निविदा शर्तों के मुताबिक संबंधित ठेकेदार ने टेंडर डाला, उससे अनुबंध किया गया और अनुबंध के बाद वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों में सीमेंट कंक्रीट होना चाहिए था। उसके बाद में संबंधित ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया। वर्क ऑर्डर में कार्यादेश में फिर वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियां, और ये कार्यादेश 31,81,000 रुपये का कार्य नगर पालिका ने पलक अग्रवाल को दिया। पलक अग्रवाल ने 100 रुपये के स्टाम्प पे विधिवत रूप से ये शपथ पत्र दिया कि मैं इन स्थानों पर काम करूँगा, और ये 100 रुपये का स्टाम्प और इसमें वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों का काम। उसके बाद लेटर जारी हुआ। हमारा ये कहने का मतलब था कि नगर पालिका परिषद में टाइटल के मुताबिक वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों में सीमेंट कंक्रीट होना चाहिए था। इस मामले को मेरी धर्मपत्नी रेखा राजकुमार राठौड़ ये परिषद में हर बार इस मामले को उठाते रही है। वो तो आप मीडिया भाइयों ने भी देखा है, आप भी वहाँ थे, कवर करते हो इस बात को। तो अब हमारे ये कहने का मतलब है कि नगर पालिका परिषद में हम जनता ने जिस आशा और विश्वास के अनुरूप जीता था, हमने अपनी बात परिषद में रखी। परिषद में प्रस्ताव भी पारित हो गया, टेंडर भी आमंत्रित हो गए और संबंधित टाइटल के मुताबिक नियत स्थान पर काम होना चाहिए था। मेरा सीधा आरोप है, नागदा नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ प्रेम कुमार सुमन, इंजीनियर सृष्टि गुप्ता और टाइम कीपर, इन सब ने 30 लाख रुपए का गमन करके, मैडम तो भग गई, 30 लाख का गमन करके भग गई मैडम। ये सब चीज़ें जो सामने आ रही है, इसमें मेरे विधानसभा के क्वेश्चन में ये जो सारे दस्तावेज है, मैं सत्यापित प्रमाणित रूप में विधानसभा के क्वेश्चन में प्रतिपक्ष के उपनेता सत्यदेव कटारे के मार्फत मैंने क्वेश्चन उठाया गया था और ये सारे दस्तावेज मुझे वहाँ से मिले हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी भांडेर के कुल सिंह जी बरैया ने अभी 17 मार्च को एक और फिर क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन में मैंने वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों के संबंध में बात रखी और ये सारे दस्तावेज मुझे वहाँ पे पुस्तकालय विधानसभा के वल्लभ भवन से मुझे प्राप्त हुए। मेरा सीधा आरोप है कि 30 लाख रुपए का गबन नागदा नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी और टाइम कीपर ने 30 लाख रुपए का गबन किया है। टाइटल के मुताबिक, निविदा शर्तों के मुताबिक और अनुबंध शर्तों के मुताबिक उनको उस स्थान पे ही काम करना चाहिए था। उस स्थान पे उन्होंने काम नहीं किया और 30 लाख रुपए का गबन करा। और सृष्टि मैडम, इंजीनियर अभियंत्री, इस नगर से इसी बात को लेकर, इसी मामले को लेकर भ्रष्टाचार का ये काला पुलंदा उनके सामने था। मैडम ने अपना
ट्रांसफर करा लिया और शाजापुर चली गई। ये बहुत सारी चीजें इसलिए बताना जरूरी है कि नगर पालिका के अंदर जो वर्तमान समय में हमारे वार्ड में जनता ने जिस आशा और विश्वास के रूप हमको निर्वाचित किया था, 1999 का मैं आपको इतिहास बताता हूँ। 1999 में अब्दुल हमीद पेटर साहब के पहले उस नगर पालिका परिषद में उस वार्ड क्रमांक 7 के अंदर वो वार्ड क्रमांक 5 होता था किसी जमाने में। संपूर्ण वार्ड में WBM रोड था। मेरी बहन नगर पालिका परिषद में पार्षद थी और हमने सबसे पहले उस वार्ड के अंदर डामर का काम कराया। राजनीतिक दुर्भावना के मद्देनजर रखते हुए 30 लाख रुपए का काम, हमारा काम ही नहीं करा और पलक अग्रवाल संबंधित संविदाकार को उन्होंने भुगतान कर दिया और इस बात को लेकर परिषद में हर बार ये मामला उठाती रही। मैं ये पैम्पलेट्स पूरे वार्ड में डोर टू डोर सब लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप वार्ड में चलिए। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मोइन किराना से लगा के जामा मस्जिद तक हमने सीमेंट कंक्रीट कर दिया। सृष्टि मैडम बोलती है कि आपका काम हो गया है। आप इन सब दस्तावेजों से अवलोकन करें और आपको लग रहा है कि क्या ये वार्ड क्रमांक 7 में काम हुआ है और आप मौके पे चलेंगे, मैं पूरे वार्ड के अंदर आपको एक एक चीज में अवलोकन करूंगा। इन्होंने कहीं भी काम नहीं किया और 30 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। आप मौका स्थल पे चलिए। जामा मस्जिद का जहां तक मोइन किराने से लगा के जामा मस्जिद तक का नगर पालिका अध्यक्ष के पतिदेव ने कहा था परिषद की बैठक में, आप खुद हैं, आपके पास भी सब रिकॉर्डेड चीजें हैं। उनने कहा था कि मोइन किराने से लगा के जामा मस्जिद तक का हमने सीमेंट कंक्रीट कर दिया। मैं मोइन किराना से लगा के जामा मस्जिद तक की सड़क का आपका निरीक्षण करूंगा, आपको अवलोकन करूंगा कि क्या उन्होंने वहां पर काम किया। उसके बाद एक बहुत आश्चर्य की बात कि ये सारी घटनाक्रम, इनकी सारी चीजों को ऐब को छुपाने के लिए, इनके भ्रष्टाचार की कारगुजारियों को दूध पाक साफ करने के लिए इन्होंने परिषद के अंदर एक और निविदाएं आमंत्रित करके और ठेकेदार को काम दे दिया। और वही ठेकेदार जिस ठेकेदार ने काम ही नहीं करा और 30 लाख रुपए ले लिए, उसी ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दे दिया, उसका दर अनुमोदन कर दिया और वो काम दिया, अभी दिया 31,81,000 को, अब काम दिया 37 लाख रुपए का काम। मेरा कहना मतलब नगर पालिका के अंदर इस तरह की बंदरबाट चलेगी, नगर पालिका के अंदर इस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे। परिषद के संकल्प में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के अंतर्गत संकल्प पारित होता है। संकल्प में टाइटल पर जो स्थान निर्धारित किया जाता है उस टाइटल पे ही काम होना चाहिए और उस टाइटल के मुताबिक उस स्थान पे काम नहीं किया और 29 लाख का मेरा सीधा आरोप है। 30 लाख रुपए नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ और ये सब लोगों ने भ्रष्टाचार करा, गबन करा और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए मैंने संबंधित जगह मैंने शिकायत करी। अंततः मुझे यहाँ आप लोगों से रूबरू होना पड़ा और मैं आपकी जानकारी में दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के मार्फत जानकारी दे देता हूँ। मैंने इस प्रकरण को उच्चतम न्यायालय इंदौर में, इस पूरे प्रकरण के सारे दस्तावेज को उच्चतम न्यायालय इंदौर में मैंने अपनी पिटिशंस दाखिल कर दिए। चूँकि समर वेकेशन था, 16 तारीख तक कोर्ट बंद थी। शीघ्र ही मैं इस संबंध में सोमवार मंगलवार को ये सारे दस्तावेज लेके उच्चतम न्यायालय इंदौर जाऊंगा और मेरे एडवोकेट सलाहकार ने मुझे ये सब चीज़ दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए बोली थी। मैंने सब इकट्ठी कर लिए। मैं वार्ड के 20 लोगों से शपथ पत्र भी दिलवा रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि मैं 564 चंबल सागर कॉलोनी गली नंबर 3 का निवासी हूँ। उनका शपथ पत्र में वो शपथ पत्र में कहेगा कि मैं वार्ड का निवासी हूँ, मेरे घर के सामने सीमेंट कंक्रीट नहीं हुआ है। ऐसे में 20 प्रमाणिक शपथ पत्र न्यायालय में पेश करूँगा। मैं आप सब लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इसके बाद आप मेरे वार्ड में चलें, मैं कुछ स्थानों को आपको अवलोकन करा दूँगा। अरे यही बात मैंने मौके पे जाके आपकी भैया को भी बताई थी। मेरे मौके में वार्ड में जाके नहीं बताई कि देख लो ये गलियाँ, ये घर से कैसे बाहर निकलते होंगे जब उनके बारिश होती होगी, अपन देख सकते हैं। मैंने मौके पे ले जाके बताया, लेकिन उसके बाद भी कोई इसका जवाब नहीं, कोई परिषद में लड़ने का कोई मतलब ही नहीं उठा। परिषद में इस तरह से लड़ती और परिषद में इसने कहा भी था कि मैडम मैं इस मामले को कोर्ट में ले जाऊंगा। हाँ, मैडम क्या सर जी मैडम बोली कि आपका वार्ड का काम हो गया। मैंने बोला ना, आप भी वही थे, मैंने बोला कि आपके घर हुआ होगा मैडम, मेरे वार्ड में तो कोई काम नहीं हुआ।
क्योंकि मेरे वार्ड में मैंने मौके पे जाके ओपी भी आपको दिखाया कि ये देख लो गली है, लोग बेचारे पीछे वार्ड के कैसे निकलते होंगे, यहाँ इनके घर के सामने पूरा डाबरा भरा हो रहे थे पानी का, पूरा गड्ढे गड्ढे हो रहे वहाँ पे। उसके बावजूद भी उनका कोई जवाब नहीं है। और उस बात को भी वो बोल रहे थे कि काम हुआ है, हम बताएंगे आपको, उस बात को भी 3 महीने हो गए, आज तक कोई नहीं है। इसलिए अब हमारे को मजबूरी भी है आपके सामने आना पड़ा। ठीक।